अजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज CNBC आवाज़ पर समय निकालने के लिए, और आपको बहुत बधाई हो क्योंकि जोया का 10वां बुटीक आप यहां पर खोल रहे हैं। यहां से कंपनी का अब फ्यूचर प्लान्स क्या है, कितने और बुटीक्स या स्टोर्स खोलने के लिए अब यहां पर आपने एक टाइमलाइन या फिर एक टारगेट्स रखे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। मुझे भी खुशी है कि मैं आज आपके साथ CNBC पे बात कर रहा हूँ। ये हमारी 10वीं बुटीक है जोया की। अगर आप 220 में जाएंगे तो हमने अपनी चौथी बुटीक जोया की खोली थी और अभी ये 10वीं है। पिछले 4 सालों में बहुत सारे नए बुटीक्स खुले हैं और अभी आगे जाकर हमारा ये प्लान है कि इस साल जो हमारा 15वां साल है जोया का, उसमें हमें 15वीं बुटीक भी खोलनी है। तो वो अभी वक्त है, इस साल में शायद हो जाएगा। प्लान्स तो हैं और पाइपलाइन में हैं बहुत सारे बुटीक्स, लेकिन आगे जाकर अगर आप 2-3 साल का टाइमलाइन देखेंगे तो 15 से 20 बुटीक तक जाने की गुंजाइश है जोया में। ऑल राइट, तो 10 बुटीक्स हो चुके हैं और 15 तक जाने की यहाँ पर तैयारी है। अजय, भारत में अगर हम लग्जरी ज्वेलरी की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप यहाँ पर पेनिट्रेशन लेवल्स? क्योंकि हम समझते हैं कि ये वैल्यू में ज़्यादा होगा, लेकिन इन सेंस ऑफ पीसेज ऑफ नंबर ऑफ पीसेज यहाँ पर शायद अभी भी कमी है। लेकिन किस तरह की ग्रोथ आप यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? एक्चुअली लग्जरी ज्वेलरी मार्केट बहुत छोटा है। हमारे हिसाब से हाई एंड ज्वेलरी नहीं, लग्जरी मतलब जहाँ पर कस्टमर प्रीमियम देते हैं डिज़ाइन के लिए या मटेरियल ऑथेंटिसिटी के लिए या रेयर स्टोन्स के लिए, बहुत छोटी है अभी तो। टोटल ज्वेलरी मार्केट के हिसाब से उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, उसमें शायद 1 या 2% होगी। लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ जो हो रही है 30% CAGR से हो रही है और आगे जाकर भी हमारा अंदाज़ है कि 25 to 30%, 25 से 30% की CAGR ग्रोथ अगले 3 साल तक चलनी चाहिए। उसमें जोया ब्रांड जो हमारी है, हम पिछले 4 साल में लगभग 40% CAGR ग्रोथ दी है और आगे जाकर भी हमारा प्लान ये है कि हम यही 30 या 40% की ग्रोथ बरकरार रखें। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है क्योंकि अब लग्जरी मार्केट जो है अब बहुत छोटा है और उसमें ग्रोथ होने की बहुत हेडरूम है। ओके अजय, साथ ही साथ सोने के प्राइसेस ऑल टाइम हाईज पर हैं। इसका सेल्स पर, खरीदारी पर क्या आपने कोई भी इम्पैक्ट आता हुआ देखा है? और साथ ही दूसरे सेगमेंट सब काफ़ी बेहतरीन करने लगे हैं, जैसे डायमंड्स का पेनिट्रेशन अच्छा है, एमरल्ड्स, प्रेशियस स्टोन्स में यहाँ पर किस तरह के नंबर्स फिलहाल हैं? गोल्ड के अलावा डायमंड्स, प्रेशियस कलर स्टोन्स और इंटरनेशनली देखेंगे तो पर्ल्स की भी बहुत ट्रेंड चल रही है। इंडिया में ज़्यादा करके डायमंड्स और प्रेशियस कलर स्टोन्स की अच्छी ट्रेंड चल रही है इस वक्त। और जोया में हमने हमेशा ये जो प्रेशियस कलर स्टोन्स हैं, चाहे सफ़ायर, रूबी या एमरल्ड या और सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी हैं, उस पर हमने बहुत ख़ास तरीके से फोकस किया है। उसमें स्पेशल कट्स दिए हैं या स्पेशल पेटेंटेड डिज़ाइन किए हैं और इस कलर स्टोन को सेलिब्रेट उसको एकदम ख़ास तरीके से शोकेस करना, यह जोया की खासियत है। तो इसका आज बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है और जोया एक बहुत अनोखे जगह पर है जो इस ट्रेंड को अच्छी तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओह वेल, एब्सोल्युटली। अजय, फाइनली यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट को अब आप यहाँ पर कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आते हुए देखी है, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में यहाँ पर एक वृद्धि है, ज़्यादा एक्सपेंशन, ज़्यादा रिटेल स्टोर्स यहाँ पर खुलते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ ज्वेलरी इंडस्ट्री में से लिस्टिंग यहाँ पर काफ़ी है, IPO के तौर पर भी हमने देखा है, और एक लाइन भी है यहाँ पर, नए लिस्टिंग्स की एक्सपेक्टेशन भी है आगे जाकर। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग कैसी है अब ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री को लेकर? आई थिंक ज्वेलरी इंडस्ट्री का जो जो उसका नज़रिया है आज बहुत बदला हुआ है। पिछले 4-5 साल में बहुत ग्रोथ हुई है ज्वेलरी में और बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर आ चुके हैं। उसकी वजह से अटेंशन काफ़ी है और
और मेरे हिसाब से और भी प्लेयर्स आएंगे। अभी तो कुछ प्लेयर्स रेडी हैं एंटर करने के लिए, और भी नए प्लेयर्स आएंगे, और जो एग्जिस्टिंग अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं। तो ओवरऑल सेक्टर में बहुत गर्मी है। अगर देखा जाए, लोगों को लगता है कि इसमें प्रॉफिट बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपेटिटिव इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, और वक्त लग जाएगा जब तक नए प्लेयर्स अपने आप को प्रॉफिटेबली इस्टेब्लिश कर सकें। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जैसे बड़े होते जाएंगे, यस उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, लेकिन नए ब्रांड्स को एटलीस्ट 5 से 6 साल लग जाते हैं जब तक वो अपने आप को एक प्रॉफिटेबल प्ले में देख सकें। लेकिन यस, ज्वेलरी सेक्टर इस वक्त काफ़ी गर्मी में है। बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं और आने वाले हैं, और इसमें हमें एक्साइटमेंट दिखती जाएगी। अच्छा है, कस्टमर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि चॉइस बढ़ जाता है, और अच्छे ब्रांड जो हैं वो अपने आप शाइन करेंगे, क्योंकि बहुत क्राउड होने से अच्छे ब्रांड्स की कदर बढ़ जाती है। ऑल राइट अजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर CNBC आवाज़ पर समय निकालने के लिए। तो क्लियरली वो ज्वेलरी सेक्टर है जहाँ पर बढ़त अच्छी खासी है। टाइटन बीइंग द मार्केट लीडर, हमने जोया की तरफ से वहाँ पर 10 बुटीक से आते हुए देखे हैं, और जैसे आप हमें बता रहे हैं अजय कि आगे जाकर यहाँ पर बढ़त और देखने को मिल पाएगी। ओवरऑल इंडस्ट्री सेक्टर के लिहाज से यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त है। अनुज, आप कैसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड प्राइसेस को, और यहाँ से अब क्या करने की राय यहाँ पर है? मिर्जा जी गुड मॉर्निंग। देखिए, एक रेंज में अटका हुआ है। अगर आप देखेंगे तो $2300 से लेकर $2350 के बीच मूव कर रहा है, और MCX में करीबन 71,000 से लेकर 72,000 के बीच मूव करता हुआ दिखाई दिया है। कोई मेजर ब्रेक थ्रू यहाँ पे आता हुआ नहीं दिख रहा है। जो मार्केट है वो इंटरेस्ट रेट को वॉच कर रही है, इन्फ्लेशन को वॉच कर रही है, और देख रहे हैं कि उस फ्रंट पर भी कोई पॉजिटिविटी आती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि हमने देखा है कि लोअर लेवल से कहीं ना कहीं एक बाइंग एक्टिविटी गोल्ड में आती हुई दिखती है, मगर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी फेस होता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी एक रेंज में रहेगा। हालांकि कल जो हमने यूएस का रिटेल सेल्स का डेटा देखा है वो थोड़ा सा स्लोअर नोट पर है, वहां पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग दिख रहा है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक हमने गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि मार्केट जो है अभी फिलहाल एक रेंज में रहेगा। हालांकि आज यूएस मार्केट में हॉलीडे है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि ज्यादा कोई तेजी या मंदियां देखने को मिलेगी। बट अगर किसी को ट्रेड लेना है तो भाव अगर ऊपर आते हैं तो बिकवाली का ट्रेड गोल्ड सिल्वर में बना के चल सकते हैं। ऑल राइट तो एज ऑफ नाउ खरीदारी करने की राय नहीं है। सोने चांदी में कुछ बिकवाली ही देखने को मिल सकती है। लेकिन आगे बढ़ते हैं।